मछली बनाओ ना अम्मा। अरे मछली कहाँ से बनाऊंगी, घर में खिचड़ी खाने के लिए तो अनाज कम पड़ते हैं और तुझे मछली खानी है। अम्मा दादी के पास पैसे हैं ना, मैं दादी से ले लेता हूँ। अरे दादी तेरी पैसे देने वाली नहीं है। नहीं अम्मा, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। दादी, ओ दादी, अरे रे क्या बात है, क्यों आकर मुझे मस्का मार रहा है, क्या चाहिए? दादी आज मछली खाने का मन है, कुछ पैसे दे दो ना। पैसे? मेरे पास कहाँ से आए पैसे? मुझे तो खुद ही दिक्कत होती है। देख नहीं रहा है किसी तरीके से रहती हूँ। फिर दादी तुम्हारे उस संदूक में तो बहुत सारा पैसा है, धन है तुम्हारे पास, उसमें से कुछ निकाल कर दे दो ना। अरे रे कलमुहा, छोटी सी बच्ची को, छोटे से बच्चे को देखो कैसे सिखा रखा है। हाँ, ये तुम लोगों की नजर मेरे संदूक पे ही है, मैं खूब अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहती। साथ रहूंगी तो कब का ये संदूक से पूरा माल ही निकाल लोगे तू, तेरा बाबा और तेरी अम्मा। दादी ऐसा क्यों बोलती हो? अरे जो सच है वो बोल रही हूँ। जा कलमुहा यहाँ से, मुझे नहीं देनी है तुझे पैसे वैसे, और मेरे संदूक पे नजर मत गड़ा कर रख, वरना बहुत बुरा हाल करूँगी। जो देखो सो मेरे संदूक पे ही नजर गड़ा कर बैठा हुआ है। इस मुझे नहीं पता क्या, मैं जाऊंगी इसके घर पे तो इसकी अम्मा भी वही कहेगी संदूक के पैसे निकालो, बाबा भी यही कहेगा संदूक के पैसे निकालो। मैं क्या पागल हूँ? दादी आप तो बहुत बुरी हो, कितनी गंदी गंदी बातें कहती हो। अरे रे देखो सच बोल दिया तो मैं कितनी बुरी हो गई। हाँ, बच्चे को यही सिखाया है इसने। जा यहाँ से, वरना डंडे से 2 डंडा दूंगी। माँ बाप तो सिखाते नहीं है, गलत सलत चीजें सिखाते रहते हैं। क्या हुआ मुन्नू? दादी बहुत बुरी है, दादी ने तो बहुत कुछ बोला, डांट रही थी मुझे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था वहाँ मत जाओ, फिर भी तुम गए थे, तो तुम्हें तो डांट खानी ही होगी ना। चलो अभी खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी खा लेना। हाय हाय, ये मेरे खेत की पूरी फसल बर्बाद हो गई, क्या करूं? मेरी तो जिंदगी में तूफान आकर खड़ा हो गया है। अरे मंटू भैया, इतना रो क्यों रहे हो? अरे अकेले को तुम्हारी ही फसल थोड़ी बर्बाद हुई है, गांव में किसी की भी फसल अच्छी नहीं हुई है। अरे भाई, लेकिन तुम लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हो, कुछ न कुछ अलग से भी काम करते हो। तुम्हारा घर परिवार तो चल जाएगा, मेरा कैसे चलेगा, मैं वही सोच रहा हूँ। देखो भाई, हम तो कितने समय से तुम्हें कह रहे हैं एक अलग धंधा भी पकड़ो, सिर्फ किसानी से फायदा नहीं है। हम किसानों के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कभी मौसम की मार झेलो, कभी बारिश तो कभी तूफान तो कभी ओले। कभी भी हमारे जीवन में शांति रहती है और नसीब खूब अच्छा हुआ तो फसल अच्छी हो जाती है। कभी फसल बहुत अच्छी हुई तो मंडी में दाम नहीं मिलते हैं, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। अरे भाई, कहाँ से सुनूंगा? फसल कोई बहुत ज्यादा थोड़ी होती है, थोड़ा बहुत फसल बेचकर जो मुनाफा होता है उससे घर का खाना खर्चा और फिर बारिश से पहले छत की मरम्मत में पैसे चले जाते हैं। पैसे बचेंगे तो ही कुछ सोचूंगा ना। देखो भैया, अब तुम्हें हम सलाह ही दे सकते हैं, हम कोई तुम्हें पैसे लाकर थोड़ी दे सकते हैं, बाद बाकी काम करना तो तुम्हारा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो, अब इसमें और ज्यादा हम लोग तो कुछ भी नहीं बोल सकते। मिनी, ओ मिनी, क्या कर रही हो? घर आ जाओ अंदर, खिचड़ी बनाया है मैंने, ताजी ताजी बनी हुई है, गर्मा गर्म है, आ जाओ खा लो। आ रहा हूँ।
ये लो खा लो खिचड़ी। भूख नहीं है आज। अरे सुबह भी कुछ खा के नहीं गए हो, भूख नहीं है का क्या मतलब है? अरे मिनी, मेरा भूख तो उसी समय मर गया जब मैंने फसल देखी। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इस साल हमारा गुजारा कैसे चलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम परेशान क्यों होते हो? कुछ न कुछ ऊपर वाले ने सोच रखा होगा। अरे ऊपर वाला क्या करेगा, सोचना तो हमें ही पड़ेगा ना। मैं ऐसा करता हूँ, जाता हूँ अम्मा के पास, अम्मा से कुछ पैसे ले लूँगा और फिर मैं टोकरियों का व्यापार करूँगा। अम्मा से पैसे लोगे? अम्मा पैसे देगी क्या? अरे अम्मा क्यों नहीं देगी, अम्मा के पास पैसे हैं। मुझे नहीं लगता है अम्मा पैसे देने वाली है। अभी तो तुम्हारा बेटा भी गया था वहाँ पे, मुन्नू को बड़े जोर की डांट पड़ी है, जिसके बाद मुन्नू रोता रोता घर वापस आया है। अरे अच्छा, अम्मा नहीं देगी, मैं देखता हूँ ना, बात कर देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। ये लो, इन्होंने खाना भी नहीं खाया। अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे, आ गया नाच पीटे, बोलो क्या बात है? अम्मा, मैं कहता हूँ क्या कि तुम इस अलग कमरे में क्यों रहती हो? अरे रे, तुम लोगों से अपने संदूक को बचा कर रखती हूँ। तुम लोगों के पास जाऊंगी तो ये संदूक मांगने लगोगे। अरे अम्मा, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तुम्हारा मैं बेटा हूँ। तो मैं क्या करूँ? अम्मा, मुझे एक काम था। हाँ, लाइन पे आया, बता क्या काम था? अम्मा, मुझे कुछ मोहरे दे दो ना, तुम्हारे पास संदूक में तो ढेर सारे मोहरे हैं। मैं थोड़ा व्यापार बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ फसल खराब हो गई है, अब खाने पीने की भी दिक्कतें होने वाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, घर परिवार कैसे लेकर चलूँगा। अरे रे, तो मैंने क्या ठेका ले रखा है? हाँ, मुझे पता था तुम तीनों की नजरें मेरे संदूक पे ही है और संदूक में रखे हुए पैसे पे ही है। मैं नहीं देने वाली, एक भी सिक्के तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। तुम कैसे करोगे वो तुम जानो। मैंने थोड़ी कहा था ब्याह कर लो, मैंने थोड़ी कहा था परिवार बढ़ा लो। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? हम क्या तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे रे, मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही है तो यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, तुम लोगों से खाना मांगने भी नहीं जाती हूँ। हाँ, मुझे अपना घर चलाना आता है, तुम लोग अपना घर चलाना सीखो, मुझसे पैसे मांगने मत आया करो। ठीक है अम्मा, जा रहा हूँ। ठीक ही कह रही थी मिनी, मैं ही बेकार आ गया। आकर अम्मा के सामने मैंने मुंह खाली कर लिया। क्या हुआ? अम्मा ने दे दिए सिक्के? कितने दिए? 400-500 से कम तो दिए नहीं होंगे। अरे मिनी, तुम भी मेरा मजाक बना लो। जब सब कोई मजाक बना रहा है तो तुम भी बना लो। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें, वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी तुम चले गए अम्मा अम्मा करते हुए, तो तुम्हें मिल गया। अब ये खिचड़ी खा लो, वरना ये खिचड़ी भी नसीब से निकलकर बाहर चली जाएगी। अरे मुझे नहीं खाना, कह दिया ना, भूख नहीं है। अरे खा लो, जब तक मैं हूँ तब तक हर समस्या का समाधान मैं निकाल लूंगी, इतना ज्यादा परेशान मत हो। क्या करूं मिनी, समझ में नहीं आ रहा है। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? शादी में मेरे पास कुछ गहने हैं और उन गहनों को बेचकर भी तुम कुछ हासिल कर सकते हो। कम से कम नए धंधे के लिए पैसे तो जरूर मिल जाएंगे। अरे क्या तुम अपने गहने दोगी मुझे? हाँ, मैं पहले छोटी सी अंगूठी देती हूँ, तुम उसे ही बेच कर देखो कितने पैसे मिलते हैं। अगर कम होगा तो मैं और भी दे दूंगी, उसके लिए परेशान मत हो। अच्छा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। भैया, इस अंगूठी की कीमत क्या होगी? इसे खरीदोगे?
अरे हम तो बैठे ही हैं यहाँ सोना चांदी खरीदने और बेचने के लिए। दिखाओ भाई, दिखाओ। हाँ, सोना तो बढ़िया है तुम्हारा। इस सोने का दाम भी तुम्हें ठीक ही मिलेगा। ये लो 500 सिक्के। अरे इससे तो मेरा सारा काम ही बन जाएगा। चलो भैया, ये अंगूठी हुई हमारी। देखो, सोने से ज्यादा इसमें जो लगा हुआ है ये पत्थर ना, उस पत्थर का दाम है। अरे मंटू भैया, नया काम शुरू कर रहे हो क्या? हाँ भाई, यही समझ ले, नया काम ही शुरू कर रहा हूँ। देखो, फसल तो बर्बाद हो गई है, सोचता हूँ किसानी के साथ साथ एक नया धंधा भी शुरू कर दूँ। अच्छा है भैया, सब तो गांव में करते ही है कुछ न कुछ, तुम भी कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे, एक छोटी सी अंगूठी बेचकर तुम्हें इतने सारे पैसे मिले। हाँ मिनी, अब मैं ये धंधा शुरू कर सकता हूँ। चलो आज कुछ अच्छे से खाना बनाओ, अब मैं निकलता हूँ। दोपहर में आऊँगा ना तो फिर बढ़िया से खाऊंगा। अब देखो, हमारा मुन्नू कितने दिनों से मछली खाना चाहता था, अच्छे से मछली बनाना। ठीक है। अच्छी टोकरियाँ ले लो। अरे फूलदानी ले लो, अच्छी अंडे रखने वाली दानी ले लो। अरे मुझे एक टोकरी दे देना। अरे मुझे 2 दे दो। अब मुझे भी दे दो। इतनी सुंदर टोकरियाँ तो हमने कभी नहीं देखी है। कहाँ रहते हो तुम? मैं तो बगल वाले गांव से आता हूँ बेचने के लिए। अरे तुम्हारी इन टोकरियों की तो अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। तुम जाकर साहूकार से क्यों नहीं बात करते? इस गांव का साहूकार बहुत अच्छा धंधा चलाता है और वो अच्छे पैसे भी दे देगा। अच्छा, अब मैं चला जाता हूँ, देखता हूँ साहूकार क्या कहता है। अरे क्या बात है टोकरी वाले, किसी ने मुझे आपका पता दिया, बोला आप एक साथ थोक में टोकरियाँ खरीदते हो, अगर आप खरीद लो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ भाई, खरीदता तो हूँ मैं थोक में ही। तुम्हारी टोकरियाँ भी बड़ी सुंदर सुंदर हैं। कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो हमेशा हमें 100 यहाँ बेच दो, जो मुनाफा चाहिए ले लो। अरे रे, तबीयत बहुत खराब लग रहा है, उठा भी नहीं जा रहा है, कोई देखने भी नहीं आ रहा है मुझे। अरे आहा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगता है बहू कुछ अच्छा खाने को बना रही है, तभी तो 4 घर बाद भी खुशबू आ रही है। अरे कोई है? अरे कोई है? मुन्नू, ओ मुन्नू, सुन लो। हाँ दादी, मुझे बुलाया? आप मुझे मारोगी तो नहीं ना? डांटोगी क्या? अरे नहीं, अब मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। दादी, तो मैं क्या करूँ? अरे तुम्हारी अम्मा क्या कुछ खाने को बना रही है? हाँ दादी, आज घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन रही है, आज मछली भी बन रहा है, अम्मा पकवान भी बना रही है। अरे मेरे लिए ला देगा क्या? मुझे भी भूख लगी है और तबीयत भी ठीक नहीं है, उठकर चल नहीं पा रही हूँ। आज मैंने घर में खाना भी नहीं बनाया है। दादी, मैं क्यों खाना ला कर दूं? उस दिन मैंने तुमसे पैसे मांगे थे मछली के, लेकिन तुमने तो मुझे मछली के पैसे नहीं दिए। मुझे डांट कर भगा दिया, मेरे बाबा को भी डांट कर भगा दिया, फिर मैं क्यों करूं? मैं तो नहीं करने वाला।
अरे रे, सब मेरे कर्मों के फल है। संदूक पकड़कर बैठी रही हूँ, इसीलिए अब मुझे कोई नहीं देख रहा है। अरे मिनी, मिनी देखो कितने पैसे कमाए मैंने। सारी की सारी टोकरियां बिक गई एकदम बढ़िया से। हमारा ये धंधा चल पड़ा है। अब पता है तुम्हें, सेठ जी ने कहा है सीधे मैं थोक में लाकर वहाँ दूं और थोक में ही वो खरीदेंगे। अब वो झंझट ही नहीं रहा कि एक एक घर जाकर बेचूं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक रोज रोज गांव-गांव घूमने की जरूरत नहीं होगी। एक ही जगह जाकर थोक में बेच आओगे। हाँ, अब मैं सोचता हूँ ना, एक बार अम्मा को दिखला देता हूँ। अम्मा को लग रहा था मेरे धंधे से फायदा नहीं होने वाला है। हाँ हाँ, दिखला दो आप। अम्मा, ओ अम्मा, देखो मैंने कितना सारा धन बना लिया। मैंने सब टोकरियां बेच दी। नया धंधा मेरा अच्छा चल पड़ा है। अरे अच्छी बात है। चल, मैंने तो मदद नहीं की थी, लेकिन फिर भी तू आगे बढ़ गया। अच्छा है। अरे अम्मा, तुम बड़ी बीमार सी लग रही हो, क्या हो गया? 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए खाना बनाया भी नहीं है। अब तो लगता है बचूंगी भी कि नहीं। अम्मा देखो, तुम एक संदूक पकड़कर बैठी रही, यही वजह है कि आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। अब जरा सोचो, अगर आज मैं देखने न आता तो तुम तो यूं ही कमरे में सड़ी सड़ी मर जाती और तुम्हारा संदूक यहीं पड़ा रह जाता। क्या मिलता तुम्हें? इस संदूक को तुम बैठ बैठ कर देख रही हो, वो संदूक भी तुम्हारे मरने के बाद मेरे ही हाथ लगता। क्या फायदा हुआ तुम्हें? अरे दीदी, अब जो भी है समझ गई हूँ मैं। हाँ अम्मा, चलो हमारे साथ, घर में ही रहना, अच्छे से रहना। अरे दीदी, अब अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से अकेली थी, कब की मर खप गई होती। अब कम से कम घर परिवार के साथ हूँ तो सुरक्षित हूँ। मुन्नू, ओ मुन्नू, इधर आ। हाँ दादी, बोलो। ये लो सिक्के। नहीं दादी, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, बाबा मुझे सब ला कर देते हैं। अरे कोई नहीं, ये एक सिक्का रख, जाकर समोसे खा लेना। दादी, तुम बाद में गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी। अब उनके परिवार में सब कुछ ठीक था और सब खुश थे, अच्छे से रहने लगे थे। माँ चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने निकली थी। दोनों माँ बेटी मैदान में जाती है। मम्मा, यहाँ तो दाना नहीं है। गुड़िया बेटी, दाने की खोज करना इतना आसान नहीं है। कभी कभी तो हम पक्षियों को दाना लेने के लिए सारा सारा दिन उड़ना पड़ता है। मम्मा चले, हम घने जंगल में जाती हैं। फिर दोनों माँ बेटी घने जंगल में चली जाती है। घने जंगल में आज सन्नाटा था, कोई भी पक्षी वहाँ ना था। ये देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी, कुछ तो है, आज कोई भी पक्षी दाना लेने घने जंगल में क्यों नहीं आया है? झाड़ियों में छुपी हुई माही चील झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती है, क्योंकि आज घने जंगल में मैं जो आई हूँ। गुड़िया भागो भागो बेटी, जल्दी से उड़ जाओ। माही चील मम्मा चिड़िया पर हमला कर देती है और मम्मा चिड़िया को अपने तेज पंजों से मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मम्मा को बचाओ। गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा चिड़िया भी जितना हो सके उतना मुकाबला कर रही थी। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया खून में लथपथ पड़ी थी। मम्मा मम्मा, आपकी आंखों पर चोट आई है। मम्मा। गुड़िया बेटी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
क्या वो चील यहाँ से चली गई है? मम्मा, वो चील तो भाग गई है। मिट्टू तोता और कबूतर उड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। माही चील तो सुबह से ही जंगल में छुपी हुई थी। छोटी चिड़िया चुप हो जाओ, हम आपकी मम्मा को आपके घर तक छोड़ देते हैं। फिर तोता और कबूतर मम्मा चिड़िया को उठाकर उसके घर तक छोड़ आते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा की आंखों पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया सारी रात अपनी मम्मा के पास बैठी रहती है। गुड़िया बेटी, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी मेरे बिना कैसे दाना लेने जाएगी? मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है। मम्मा, मम्मा, आप मेरी चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी, क्योंकि माही चील ने मम्मा चिड़िया की आंखों में अपने नाखून मार दिए थे। मम्मा, मुझे जाना होगा। मुझे अपने लिए और अपनी मम्मा के लिए दाना लेने जाना ही होगा। अगर मैं बैठी रही तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे। बेटी, मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? मैं आपको भूख से मरता हुआ भी तो नहीं देख सकती हूँ। गुड़िया पहले दिन ही अपनी मम्मा के बिना दाना लेने निकलती है। बहुत कोशिश से गुड़िया को एक छोटे पौधे से बीज मिल जाते हैं। गुड़िया वो बीज तोड़ती है और जैसे ही उड़ने लगती है तो उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। गुड़िया आवाज के पीछे पीछे उड़ती है। झाड़ियों में एक छोटी तितली फंसी हुई थी। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे इन झाड़ियों से बाहर निकालो। गुड़िया अपना दाना रखती है और उस छोटी तितली को झाड़ियों से बाहर निकालती है। आपका घर कहाँ है? झरने के उस पार फूलों वाले जंगल में। मेरी दोस्त, किसी तरह मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। फिर गुड़िया छोटी तितली को उठाती है और उड़ती है। गुड़िया छोटी तितली को उसके घर तक छोड़ती है। चिड़िया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी बेटी को झाड़ियों से निकालकर मेरे पास ले आई। तितली माँ जी, मैंने अपनी मम्मा से यही सीखा है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। लेकिन आपकी मम्मा कहाँ है? आप इतनी छोटी सी उम्र में अकेली दाना लेने क्यों आई हो? ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। जालिम चील ने हमला करके मेरी मम्मा की आंखें घायल कर दी है और मेरी मम्मा अब आंखों से देख नहीं सकती, इसलिए अब मुझे ही सब करना होगा। बेटी, आज रात आप मेरे पास आ सकती हो। आज रात चांद की परियां यहाँ आएंगी। वो हमारे पंखों को नया रंग करने आएंगी। वो परियां आपकी मम्मा की आंखें भी ठीक कर सकती हैं। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। क्यों नहीं, लेकिन मैं मम्मा को कैसे लाऊंगी? वो तो देख नहीं सकती, उन्हें लाने की जरूरत नहीं है। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को घर जाकर सारी बातें बताती है। क्या मैं फिर से देख सकूंगी? यह तो कोई चमत्कार ही होगा। मुझे तितली माँ ने बताया है कि वो परियां सब कुछ कर सकती है। रात हो जाती है और गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया दूर से ही झरनों पर परियों को देख लेती है। परियों के पंखों की रोशनी दूर दूर तक जा रही थी। आओ आओ चिड़िया बेटी, आप बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। सुंदर चांद की परी, क्या आप मेरी मम्मा की आंखें ठीक कर देंगी? आपने छोटी तितली की जान बचाकर बहुत बड़ी नेकी की है और नेकी का सिला हमेशा मिलता है। ये ले, ये फूल आप ले जाएं, ये अपनी मम्मा की आंखों पर लगाना और सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया बहुत खुश होती है और वो फूल लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया वो फूल अपनी मम्मा की आंखों पर लगाती है और गुड़िया की मम्मा की आंखें ठीक हो जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, मैं सचमुच देख सकती हूँ। अब मैं अपनी मम्मा के साथ जंगल जा पाऊंगी। मेरी मम्मा ठीक हो गई है। फिर वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग जाती है। गुड़िया की नेकी रंग लाई
और उसकी मम्मा की आंखें ठीक हो जाती है। कई दिनों से चिड़िया के घर की खिड़की टूटी हुई थी। वह हर रोज उसे मरम्मत करने की कोशिश करती, मगर हर रोज उसे टाइम ही न मिलता था। गुड़िया और कुकू बेटा, आज मैं जल्दी घर लौट आऊंगी और फिर शाम को हम अपने घर की खिड़की की मरम्मत करेंगे। मम्मा, रात को जब ठंडी हवा चली थी तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। जो भी हो, आज तो मैं खिड़की की मरम्मत कर ही लूंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो सारा दिन फिरती है और फिर बहुत कोशिश के बाद उसे दाना मिल जाता है। चिड़िया, आज ये सूखा दाना ही लेकर जा रही हो? अभी तो समय है, हम थोड़ा आगे जाते हैं और कोई फल भी ढूंढ लेते हैं। नहीं गोरी बहन, मेरे घर की खिड़की बहुत दिनों से टूटी हुई है। आज शाम को मैंने अपने घर की खिड़की मरम्मत करनी है। चिड़िया वो दाना लेकर चली जाती है। बच्चों, आप ये दाना खा ले, तब तक मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ और फिर हम सब मिलकर खिड़की की मरम्मत कर लेंगे। मम्मा, आपको बहुत काम करना पड़ता है। मम्मा पापा अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। मम्मा चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। एक एक करके मम्मा चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और उसका गट्ठा बनाकर वापस उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को मिट्टू तोता मिल जाता है। चिड़िया बहन, आज रात को बारिश होने वाली है और मेरे घर की छत टूटी हुई है। प्लीज ये लकड़ी आप मुझे दे दे। मिट्टू, मेरे घर की खिड़की भी कई दिनों से टूटी हुई है। सारी रात बच्चों को ठंड लगती है। चिड़िया बहन, मेरे पास समय नहीं है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ ढूंढ सकूं। मैं कल आपको लकड़ियाँ भी ला दूंगा और आपके साथ खिड़की की मरम्मत करने में भी आपकी सहायता करूंगा। फिर चिड़िया अपनी लाई हुई लकड़ियाँ मिट्टू को दे देती है। मम्मा, क्या हुआ? लकड़ियाँ नहीं मिली क्या? मिली थी बेटी, मगर रास्ते में मिट्टू मिल गया। उसके घर की छत टूट गई थी। मैंने अपनी लकड़ियाँ उसे दे दी। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ तेज हवा भी थी। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा चिड़िया के घर में आ रही थी। बच्चे सो रहे थे। मेरे बच्चों को ठंड लग रही होगी, मैं ये कपड़ा खिड़की पर बांध देती हूँ। मम्मा चिड़िया एक कपड़ा खिड़की के आगे बांध देती है, जो थोड़ी ही देर में तेज हवा से उड़ जाता है। फिर मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपना पुराना संदूक उठाकर खिड़की में रखती है और किसी न किसी तरह ठंडी हवा को घर में आने से रोकती है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। बारिश रुक गई थी। मम्मा चिड़िया सारी रात जागती रही थी। वो बहुत थक गई थी और उसे तेज बुखार हो जाता है। मम्मा, आप ठीक तो हैं? बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है। आप घर के बाहर बैठ जाओ और किसी आते जाते पक्षी को बुलाओ, वो मुझे दवा ला देगा। फिर गुड़िया अपने घर के बाहर बैठ जाती है। मिट्टू अंकल, मम्मा बुला रही है। मम्मा को तेज बुखार है। गुड़िया बेटी, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। मिट्टू तोता गुड़िया के साथ उसके घर जाता है। चिड़िया बहन, अगर कल शाम आप मुझे अपनी लकड़ियाँ न देती तो रात बारिश से हमारा घर पानी से भर जाता। मिट्टू, अच्छा ही हुआ जो तुम आ गए हो। मुझे बहुत तेज बुखार है और बच्चों को तो अभी उड़ना भी नहीं आता। मुझे बुलबुल से दवा ला दो। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, मुसीबत में दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मिट्टू चला जाता है। हरियाली, चिड़िया को तेज बुखार है, आप बुलबुल से उसकी दवा लेकर आए और मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। लकड़ियाँ? वो क्यों मिट्टू जी? हमारे घर की छत तो ठीक हो गई है। छत की मरम्मत करने के लिए कल चिड़िया से मैंने लकड़ियाँ ली और आज मुझे चिड़िया के घर की खिड़की की मरम्मत करनी है। फिर हरियाली चिड़िया की दवा लेने जाती है और मिट्टू तोता जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चिड़िया बहन, आप ये दवा पी ले और मैं मिट्टू को देखती हूँ। मगर मिट्टू कहाँ है हरियाली?
वो आपकी खिड़की की मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लेने गया है। मिट्टू भी आ जाता है। फिर हरियाली और मिट्टू तोता दोनों मिलकर चिड़िया के घर की खिड़की की मरम्मत करते हैं। मिट्टू कील लगाकर पक्की लकड़ियाँ लगा देता है। वो खिड़की को बहुत मजबूत कर देता है। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, आज शाम आपके बच्चों के लिए दाना हम ले आएंगे। जिसके आप जैसे अच्छे पड़ोसी और दोस्त हो, उसे काहे की चिंता। चिड़िया बहन, कर भला सो हो भला। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश थे और वो सीख रहे थे। वे सीख रहे थे कि मुसीबत में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं।